प्रेम ही असली तीर्थयात्रा है। उससे ही पहुंचने वाले परमात्मा तक पहुंचे हैं। और जो नहीं पहुंचे वे इसलिए नहीं पहुंचे कि उन्होंने जीवन में कोई और रास्ता पकड़ लिया जो प्रेम का नहीं था। प्रेम का अर्थ है समर्पण की दशा, जहां दो मिटते हैं और एक बचता है, अद्वैत फलित होता है। पहला वस्तुओं का प्रेम है। 100 में से 99 लोग वस्तुओं के प्रति में पड़ जाते हैं। खूबी यह है कि वस्तुओं के प्रति तुम्हें समर्पण नहीं करना पड़ता। वस्तुओं को तुम अपने प्रति समर्पित कर लेते हो। तुम्हारी कार है। तुम्हारा मकान है। वस्तुएं तुम्हारे प्रति समर्पित हैं। एक तरह का झूठा अद्वैत सध जाता है। वस्तुओं के समर्पण का कोई अर्थ ही नहीं होता। वस्तुएं तो चेतन नहीं, जड़ हैं। धन में सुरक्षा है। किसी मित्र से प्रेम करो, पक्का नहीं है कि कल भी प्रेम करेगा। प्रेमी का भी भरोसा हो, किंतु मौत का क्या भरोसा। धन कभी नहीं मरता। व्यक्ति मरते हैं तो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कार मर जाए, दूसरी कार उसकी जगह आ सकती है। और भी बड़ा खतरा है कि जिन व्यक्तियों से तुम्हें आज प्रेम है, हो सकता है कल भी तुम्हारे प्रेम में हो, लेकिन तुम उनके प्रेम में न रह जाओ। बड़ी ऊब पैदा होगी, तब वे बोझ हो जाएंगे। प्रेम में तो अहंकार खोएगा। वस्तुओं के प्रेम में बचता है, बढ़ता है। जितनी तुम्हारी संपदा होती है, उतना अहंकार ऊपर उठने लगता है। बुद्ध तृष्णा के विरोध में है, क्योंकि तृष्णा वस्तुओं के प्रेम का नाम है। समस्त ज्ञानी संग्रह के विरोध में हैं, क्योंकि संग्रह का अर्थ है प्रेम गलत यात्रा कर रहा है। वस्तुओं को प्रेम करने वाला व्यक्ति मनुष्यों के प्रति घृणा से भरा होता है और परमात्मा के प्रति उपेक्षा से। ओशो समझाते हैं कि 3 तरह के प्रेम संभव हैं। दूसरा, मनुष्यों से प्रेम। जो व्यक्तियों को प्रेम करता है उसके जीवन में वस्तुओं के प्रति उपेक्षा होती है और परमात्मा के प्रति तटस्थता होती है। क्योंकि जिसने व्यक्तियों को प्रेम कर लिया, जिसने प्रेम के रस को चख लिया, उसे दिखाई पड़ जाता है कि वस्तुओं से तो कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। वस्तुओं का प्रेम तो व्यक्तियों के प्रेम का सब्स्टिट्यूट था, परिपूरक था। लेकिन व्यक्तियों का प्रेम भी कभी पूर्ण प्रेम नहीं हो पाता, हो नहीं सकता। क्योंकि दो अहंकार कैसे मिट सकते हैं? दोनों की चेष्टा होती है कि दूसरा मिट जाए। सभी प्रेमी वही कह रहे हैं जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मामेक शरणं व्रज। सब छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। इसलिए तुम कृपण आदमी के जीवन में थोड़ी शांति पाओगे, लेकिन प्रेमी आदमी के जीवन में तुम्हें शांति न मिलेगी। व्यक्तियों के प्रेम में रस भी मिलता है और व्यक्तियों के प्रेम में संघर्ष भी मिलता है। दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। व्यक्तियों का प्रेम दोहरा है। प्रेमी सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तीसरे तरह का प्रेम है परमात्मा की तरफ प्रेम। सर्व से प्रेम का नाम पराभक्ति है, लेकिन सीधे व्यक्ति से समष्टि में छलांग लगाना कठिन है। दोनों के मध्य में है गुरु। जब किसी के भीतर शिष्य भाव उमगता है, वह किसी के प्रति श्रद्धा से भरता है। जब पहली बार किसी में परमात्मा की झलक दिखाई पड़नी आरंभ होती है, तब प्रेम एक नए लोक में प्रवेश करता है। यहाँ अहंकार का संघर्ष नहीं है, कलह नहीं है। गुरु झुकाना नहीं चाह रहा, किंतु शिष्य स्वयं ही झुक रहा है। समर्पण की यह अनूठी शांतिदायी भावदशा। और गुरु सिखाता है कि खुद पर वापस लौटो, स्वयं के प्रति बोधपूर्ण बनो, ध्यान में डूबो। गुरु कहता है कि जो झलक मुझ में देख रहे हो, उसका पूरा स्वाद अपने भीतर मिलेगा। तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, सबके अंदर वही परम चैतन्य है, सच्चिदानंद है। गुरु बताता है, हाँ ब्रह्मास्मि और तत्वमसि।